और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपने वेबसाइट के लिए लोगो क्रिएट करना सीखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ पे काम कर सकते हैं और वो इजीली लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ पे काम नहीं कर सकते और उनको लोगो क्रिएट करना नहीं आता। तो वो कैसे लोगो क्रिएट करेंगे और जो फोटोशॉप पे लोगो क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, आज के लेसन में हम इन दोनों चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की वीडियो नहीं देखी तो जरूर मेरे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की वीडियो देखें। उसमें मैंने कंप्लीट लोगो और इससे रिलेटेड जितने भी कोई टेम्पलेट्स हैं, पॉम्फलेट हैं, बैनर्स वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करना सिखाई है। तो मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप दोनों का कोर्स जरूर देखिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियो को जरूर देखें। लोगो क्रिएट करने के लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो मेरे जो थीम है बेसप्रेस नाम से मैंने एक थीम यहाँ पे ऐड किया था, तो इसका अपने यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो इसकी जगह मैं अपना लोगो रिप्लेस करना चाहूंगा। तो अपने लोगो कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उस पर काम करना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो लोग जिन लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है या जो फोटोशॉप पे काम नहीं करते तो उनके लिए कुछ वेबसाइट है जिनकी मदद से हम लोगो क्रिएट करेंगे, जिनमें फ्री लोगो मेकर एक वेबसाइट है। फ्री लोगो मेकर जब भी आप यहाँ पे विजिट करेंगे logomaker.com, ये इसका URL है logomaker.com makr.com, और यहाँ पे जो ही आप साइट को एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में डिटेल से समझाया गया कि आप लोगों को कैसे इसके अलावा मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लोगो आपको बताता हूँ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगो के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज ऑल लोगो पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए काफी सारे लोगो आइकन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे देखिए काफी सारे यहाँ पे आइकन दिए हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट करें, उसका कलर चेंज करें और लोगो क्रिएट करें। तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें, उस वीडियो पे कंप्लीट डिटेल से समझाया गया कि आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और वेबसाइट है जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिजाइन मैनेटिक एक वेबसाइट है, DESIGNMANTIC। डिजाइन मैनेटिक एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे एंटर कंपनी नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी नेम देता हूँ वर्चुअल एकेडमी। इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करें, चाइल्ड एंड एजुकेशन है, और शो माई डिजाइन। तो यहाँ पे बने बनाए डिजाइन है, टेम्पलेट्स हैं, हजारों के हिसाब से डिजाइन है। देखें आपको जो भी यहाँ से अच्छा लगता है आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो और लोगो अच्छा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आपकी वो वेबसाइट अच्छी होगी। लोगो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें काफी सारे यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं। आपको जो भी लोगो अच्छा लगता है, आप जो भी लोगो चाहते हैं कि वो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो काफी सारे लोगो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लोगो मुझे सही लगा, मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं। लोगो के अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरी तो बेस्ट साइड है यहाँ पे वाली जिससे आप लोगो ले सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको सर्च करें, बहुत ज़्यादा लोगो पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लोगो है, इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ आप यहाँ पे सिंबल भी कर सकते हैं, आप अल्फाबेट्स के जरिए भी आप लोगों को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करें तो उसके साथ और भी काफी सारी चीजें हैं। इसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आ गया। इस साथ कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सारे काम कर सकते हैं।
कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी साइट से रिलेटेड कलर देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आप ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक करें या डाउनलोड पे क्लिक करें, तो ये आपसे कुछ पेमेंट मांगेगा, आपने वो पे करना पड़ेगा आपको, तब जाके मिलेगा। अब देखें, अब बिजनेस कार्ड डिजाइन इसके साथ आ गया। अब यही लोगो भी आपको मिल गया, और इसी लोगो से, इसी कलर देखें कॉम्बिनेशन से मिलता हुआ आपको बिजनेस कार्ड भी यहाँ से मिल जाता है। और आप यहाँ से कोई भी बिजनेस कार्ड भी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक वेबसाइट से आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, लोगो, बिजनेस कार्ड, देख सकते हैं ये बिजनेस कार्ड आ गया। और यहाँ पे ये भी ठीक है, इसको भी डाउनलोड पे क्लिक करें। आपने साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपसे कुछ पेमेंट मांगेगा, आपने वो देने। बहुत कम पेमेंट होती है, तकरीबन 1500-1600 रुपये पाकिस्तानी बनता होगा। तो कोई भी इतना ज्यादा ये पैसे नहीं है, अगर आपको अच्छा लोगो चाहिए और साथ में आपको विजिटिंग कार्ड भी मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक और साइट है आपके पास, ऑनलाइन लोगो मेकर .com। इस पे आपने स्टार्ट लोगो मेकर पे क्लिक करें, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखें तो इसके भी ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है। इसके यहाँ पे सिंबल है काफी सारे, ऐड सिंबल पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखिए काफी सारे यहाँ पे सिंबल इसके साथ। और यहाँ पे सिंबल आपने कौन सा लेना है, बिजनेस है, एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, देखें एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, क्लिक करें। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपका सिंबल आ गया। आप यहाँ से कोई भी सिंबल सिलेक्ट करें, ये सिंबल आ गया। इस सिंबल को आप यहाँ से, इस सिंबल को डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर दें। इसको यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर दें। इस तरह और भी सिंबल आप ऐड करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी लोगों के लिए कर सकते हैं। जो लोग पैसे नहीं देना चाह रहे, लोगों के लिए फ्री काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फोटोशॉप। फोटोशॉप बेस्ट सॉफ्टवेयर है लोगो क्रिएट करने के लिए, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ तो है ही वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उससे सिर्फ लोगो इस तरह के वेक्टर डिजाइन आप कर सकते हो, और बेस्ट सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। तो मेरी आप वीडियो देखें कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की, और आप इजीली लोगो क्रिएट कर सकेंगे। लोगो क्रिएट करने के लिए मैं फाइल पे जाता हूँ। सबसे पहले आपने साइज देखना है लोगो का, कि लोगो का साइज कितना है। उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो बिस प्लस थीम में आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आगे देख सकते हैं, सिलेक्ट। आप इस पे क्लिक करें और आप लोगो को सिलेक्ट कर लें। जो ही लोगो पे को सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर देखें आपके पास यहाँ पे लोगो आ गया है, जो इसके ऊपर जो ही पॉइंटर लेके जाते हैं तो इसका साइज आपको यहाँ पे दे दिया, इसने कितना साइज है इसका। तो इसका जो साइज है लोगो का वो है 407 बाय 85 पिक्सल इसका साइज है। तो आप यहाँ से देखें साइज भी आपको मिल गया, या फिर यहाँ पे पिक्सल से नेचुरल पिक्सल जो है 479 बाय 100 है, यहाँ पे देख सकते हैं 479 बाय 100। तो यहाँ पे देखें तो आपको ये मिल गया। यहाँ से आप दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें तो 407 बाय 14 बाय, अब 407.14 बाय 85 इसका साइज है। अब आपने एग्जैक्ट अगर यही साइज रखेंगे तो जब आप अपना लोगो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बिल्कुल इतना ही साइज रहेगा लोगो का, और बिल्कुल यहाँ पे सही एडजस्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा साइज आप चाहते हैं कि लोगो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो सही तरह से नजर आए, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। और बास टाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं यार, कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज ही रखना है, तो मैं अगर यहाँ से लोगो बास टाइम बाहर निकल आता है या बड़ा हो जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एक ऐसा लोगो बनाता हूँ जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा और जो जिसकी सेटिंग करनी पड़े। अगर वो एडजस्ट हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो उसकी सेटिंग करनी पड़े। और अगर एडजस्ट नहीं भी होता या एडजस्ट हो भी जाता है फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं साइज रखूंगा अपने फोटोशॉप पे लोगो का जो साइज रखूंगा, उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। आपने हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना है। फोटोशॉप जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, या फिर मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फोटोशॉप CC आप यूज करें, CC में मैंने काम सारा करवाया हुआ है।
तो लेटेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो आप ले लें मार्केट से, या फिर नेट से आप सर्च कर लें, कहीं से आपको डाउनलोड आपको मिलता है सॉफ्टवेयर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और फिर उसका क्रैक ढूंढ के उसको क्रैक करना सीखें। या फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर जो मैं अगर लिंक देता हूँ या कहीं पे अपलोड करता हूँ वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये इलीगल तरीका है कि सॉफ्टवेयर जो तो अपने किसी भी अकाउंट में डाल के उसका लिंक दे देना, तो ये रिमूव हो जाते हैं सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा बाद में, जब आप मेरे फोटोशॉप की वीडियो देखें तो उसमें लिंक भी दे दूंगा मैं। और सही जो तरीकाकार है वो ये है कि आप कहीं से भी किसी मार्केट से फोटोशॉप सी सॉफ्टवेयर ले लें और उसको इंस्टॉल कर लें। साइज देना है जो विड्थ इसकी देनी है, विड्थ में इसको यहाँ पे देता हूँ। आप वहाँ पे जो विड्थ थी वो तकरीबन क्या थी, देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे जो इसकी विड्थ थी वो कितनी थी और हाइट कितनी थी, ठीक है 407 इसकी विड्थ और हाइट 85 है। मैं इसे बड़ी रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ रख देता हूँ जी 400 और हाइट 120 रख लेता हूँ, ज़्यादा हाइट रख लेता हूँ 120 पिक्सल पिक्सल, और रेजोल्यूशन आप इसको 300 देते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड जो है तो ट्रांसपेरेंट रखनी है और इसको ओके। थोड़ा सा जूम कर लें, कंट्रोल और प्लस को आप प्रेस करें और जूम कर लें। नॉर्मल सा मैं लोगो बनाऊंगा, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 60। मैं फॉर एग्जांपल 60 डेज ट्रेनिंग के लिए एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसको सेंटर में रखें और यहाँ पे फिर टेक्स्ट लें, यहाँ से एक और लेयर बन जाएगी। यहाँ पे देखें 1 लेयर आ गया और एक और डेज करता हूँ, एक और लेयर बन गई 60 डेज। फिर यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ वर्डप्रेस ट्रेनिंग, ओके। यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ और इस सारे के सारे को सिलेक्ट करता हूँ, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि स्टाइल इनके थोड़े से चेंज करने हैं अपने। यहाँ से राइट क्लिक करके 60 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको जो मैंने स्टाइल देना है, फॉर एग्जांपल स्टाइल और कलर दोनों हमें चूज करना है। सबसे पहले स्टाइल आपने लेना है, तो स्टाइल के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देता हूँ। बल्कि स्टाइल ठीक है, इसको यहाँ से स्टाइल कोई भी सिलेक्ट कर लें, देखिए सर्च करें काफी सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। सही है। डेज का स्टाइल इसको भी आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 60 आ गया, तो इसका जो मैं यहाँ पे 60 इसको यहाँ पे आप जाएं, जाके आप ग्रेडिंग ऑप्शन में जाएं, इसके ऊपर आपने देना जी कलर अवेलेबल कर लें। इसका कलर कौन सा होना चाहिए, इसके लिए मैं देखें यहाँ से साइज मैंने छोटा कर लिया इसका, यहाँ से आप साइज छोटा कर लें और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब इससे मैचिंग आपने कलर लेना है, जैसा आपका यहाँ पे थीम से रिलेटेड कलर लेना है, तो यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, ऊपर येलो यहाँ पे देखें, तो इस तरह का कलर दें ताकि आपको जो है तो अच्छा, बाद में आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो कलर चूज करने का क्या तरीका कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपका मेन्यू है, होम अबाउट जो भी है, येलो सा कलर है इसका, तो साइज बढ़ा लेता हूँ, ये सही है इतना। और यहाँ पे जो है तो आपने क्या करना है,
कलर ओवरले पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, आई ड्रॉपर टूल ऑटो एडजस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लें। 60 आ गया, यहाँ पे देखें कलर्स पे लग गया। यहाँ पे जाके आप दोबारा ब्लीडिंग ऑप्शन में जाए, इसको ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें, हल्का सा शेड देना इसको। और यहाँ पे ड्रॉप शेडो में इसकी जो शेड का डिस्टेंस उसको आप कर लेंगे 3। सही। कलर चेंज कर लें, बेशक वाइट करना है, शेडो का ब्लैक करना है तो अपनी मर्जी। उसके बाद डेज, डेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। डेज जो है तो इसको मैं 60 के नीचे रख देता हूँ। सिक्सटी डेज इसको ऊपर ही कर लें। सिक्सटी जो है इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके इसका साइज अब थोड़ा सा बढ़ा दें। यहाँ पे राइट क्लिक करके डेज जो है तो कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें। और इसका कलर इसका साइज के बाद इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ से सिलेक्ट करें स्टाइल जो है तो यहाँ से ये वाला सही है। कंट्रोल टी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सही। और वर्डप्रेस ट्रेनिंग जो है इसको यहाँ पे रख दें और वर्डप्रेस ट्रेनिंग जो है इसको राइट क्लिक करें वर्डप्रेस ट्रेनिंग और इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग। डेज को राइट क्लिक करता हूँ और ब्लीडिंग ऑप्शन में जाके इसको भी हल्का से शेडो दे दें, ड्रॉप शेडो दे दें और वर्डप्रेस ट्रेनिंग को राइट क्लिक करें और इसको भी इसका कलर आपने ब्लैक रखना है, ब्लैक रखना है, अपनी मर्जी आप जो भी कलर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लीडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और इसका जो है तो ड्रॉप शेडो देता हूँ। ओके, तो तकरीबन सही है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है लोगो। आपने और भी अगर कोई प्रोफेशनल लोगो बनाने हैं या देखने के प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखें फोटोशॉप की, मैंने उसमें डिटेल समझाया हुआ है। तो मैं इतना ज़्यादा लेंथी नहीं जा रहा क्योंकि जो है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, अगर मैं ज़्यादा आपको डिटेल से हर चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो और आप बोर हो जाए। सेव फॉर वेब पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट, जब लोगो बन जाए तो अपने फाइल में जाना है और सेव फॉर, यहाँ से अपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। ये आपके पास लोगो आ गया। इसका चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, हर काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें यहाँ से रोटेशन अगर आपने देनी है इसको डेज को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल टी प्रेस करके आप ऊपर से यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइल और यहाँ से मैं जाता हूँ जी एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, सेव, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको मैं लोगो के नाम से सेव। तो ये जी आपका लोगो क्रिएट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोगों को ऐड करना सीखेंगे कि आप अपने जो है तो किसी भी अपनी वेबसाइट में लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। सेव करना तो यस करके सेव कर लें, अगर आपने बाद में चाहते हैं चेंजिंग आपने करनी है तो सेव कर लें, मैं नहीं सेव करना चाह रहा, नो। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम लोगों को ऐड करना सीखेंगे और इस बिजनेस थीम
में जो ये आपके पास बिज फेस्ट है लोगो, इसको हम रिमूव करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।